हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ कैट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। एडवांटेजेस ऑफ कैट। तो एडवांटेजेस ऑफ कैट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। इट एलिमिनेट्स ह्यूमन एरर्स कॉमन इन मैनुअल ड्राफ्टिंग। तो सर, जब हम मैनुअल ड्राफ्टिंग करते हैं, मतलब हाथों से जब ड्राइंग बनाते हैं स्केल की हेल्प से, तो उसमें क्या होता है, जो एरर के चांसेस होते हैं, ह्यूमन एरर के चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सारे एरर्स को एलिमिनेट करता है कैट। क्योंकि जो कैट होता है वो एक डिजिटल सॉफ्टवेयर होता है, और डिजिटल सॉफ्टवेयर में एरर के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल होते हैं। तो जो कैट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है कंपेयर टू मैनुअल ड्राफ्टिंग। तो जो हम हाथों से ड्राइंग करते हैं उसके कंपैरिजन में जो कैट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैट अलाउस एक्यूरेट मेजरमेंट्स एंड स्केलिंग। जो एक कैट होता है उसमें डेफिनेटली हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिलती हैं, क्योंकि ये जो हम मेजरमेंट करते हैं ये हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिलती हैं। और कैट की हेल्प से हम स्केलिंग भी कर सकते हैं। स्केलिंग मतलब जब हम ड्राइंग बनाते हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमें किस तरीके का स्केल चाहिए, मतलब हमें छोटा स्केल चाहिए, बड़ा स्केल चाहिए, और इसके अंदर जो हम ड्राइंग बनाएंगे वो हम किस स्केल से बनाएंगे, और जो स्केल है उसे हम अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। तो यही होता है स्केलिंग कैट में। तो ये भी एक इसका फीचर होता है। इसके बाद कैट का नेक्स्ट एडवांटेज है इफिशियंसी एंड स्पीड। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। फास्टर देन हैंड ड्रॉन डिजाइंस। तो जैसा कि हमें पता है जो कैड है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो हम ड्राइंग बना सकते हैं वो हम काफ़ी फास्ट बना सकते हैं। अगर कोई ह्यूमन उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता है ड्राइंग को अपने हाथों से, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जब हम सेम ड्राइंग को कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाते हैं तो हम काफ़ी जल्दी बना लेते हैं। तो स्पीड इसका एक अच्छा एडवांटेज है। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। फीचर्स लाइक कॉपी, मिरर, रोटेट एंड एरे सेव टाइम। तो कैड में जो फीचर्स होते हैं जैसे कॉपी करने का, मिरर करने का, रोटेट करने का एंड एरे, ये सब हमारा टाइम सेव करते हैं। लेकिन अगर हम मैनुअली कोई ड्राइंग बना रहे हैं, उसमें हमें कोई कॉपी करना है, तो जो हमें डायग्राम है पूरा वो हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। और कैड सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है तो बस हमें कॉपी वाली कमांड देनी है, तो जो पूरा डायग्राम होगा वो हमारा कॉपी होके आ जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम सेव हो जाता है कैड की हेल्प से। तो जो फीचर्स होते हैं कॉपी, मिरर, रोटेट एंड एरे, वो हमारा टाइम सेव कर देते हैं कैड में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रीयूजेबल टेम्पलेट्स एंड लाइब्रेरीज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो जैसा कि इसमें पहले से ही टेम्पलेट्स होती हैं और लाइब्रेरीज होती हैं, तो उनका हम रीयूज कर सकते हैं। और रीयूज करने से क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स पहले से ही बने रखे हैं और कुछ लाइब्रेरीज पहले से ही हैं, तो उनका यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एडवांटेज। इजी मॉडिफिकेशंस एंड एडिटिंग। चेंजेस कैन बी मेड क्विकली विदाउट रीड्राइंग एंटायर डिजाइंस। तो अगर हम हाथों से कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, अगर उसमें हमें चेंज करना होता है तो पूरा डायग्राम को हमें दोबारा से एडिट करना पड़ता है, दोबारा से मिटा के दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन कैट के अंदर क्या होता है, जो भी पार्ट हमें डिजाइन में से एडिट करना है उसे हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की हेल्प से सिर्फ उसी पार्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरे डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैट की हेल्प से हम इजी मॉडिफिकेशंस एंड एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट एडवांटेज, 3D विजुअलाइजेशन। कैट क्रिएट्स रियलिस्टिक 3D मॉडल्स। जो कैट होता है उसकी हेल्प से हम रियलिस्टिक 3D मॉडल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है कैट का। अब देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कैट, बेटर डॉक्यूमेंटेशन। इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो कैट होता है वो हमें यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करवाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सब जगह एक जैसा। अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन होगी इसकी जो विड्थ होगी या फिर इसकी जो स्केल पे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको, वो सारे डायग्राम के लिए, पूरी डिजाइन के लिए यूनिफॉर्म होगा कैड में। और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होगा सबका वो भी सिमिलर ही होगा। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट्स मल्टीपल फाइल्स फॉर्मेट फॉर इजी शेयरिंग। तो जो कैड होता है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है कैड। और जो ये फाइल्स होती हैं इनकी शेयरिंग भी सपोर्ट करता है कैड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कैड, कॉस्ट सेविंग्स। रिड्यूसेस मटेरियल वेस्ट विद प्रिसाइज डिजाइन। तो जैसा कि हमें पता है जो कैड होता है वो सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, तो सॉफ्टवेयर में हमें कोई पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो मटेरियल्स होता है वो हमारे वेस्ट होने से बच जाता है। और जब हम इसमें ड्राइंग बनाते हैं तो जो हमारी ड्राइंग होती है वो एकदम प्रिसाइज होती है, एकदम एक्यूरेट होती है, उसमें एरर के चांसेस भी काफी कम होते हैं, एकदम नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसमें कोई मटेरियल वेस्ट भी नहीं होता है जैसे पेन एंड पेपर, तो ये काफी हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है, ये हमारा काफी कॉस्ट को सेव करता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एडवांटेज, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। इनेबल्स मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट रिमोटली। कैड में क्या होता है, जो मल्टीपल यूजर होते हैं वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बैठ के। मतलब अलग अलग प्लेसेस पे लोग हैं और वो सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो कैट का एक काफी अच्छा एडवांटेज है वो है कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। तो एक ही प्रोजेक्ट को सब में शेयर कर देते हैं,
और सभी लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बैठ के उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है कैट का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्लाउड बेस्ड कैट टूल्स अलाउ रियल टाइम कोलैबोरेशन। क्लाउड बेस्ड मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे हमने अपलोड कर दिया क्लाउड पे, और जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर हैं वो क्लाउड पे से उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो जो ये क्लाउड बेस्ड कैट टूल्स होते हैं वो रियल टाइम कोलैबोरेशन अलाउ करते हैं। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इंटीग्रेशन विद अदर टेक्नोलॉजीज। तो जो कैट होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से और उनके साथ काम करता है। जैसे CAD works with CNC machines, 3D printers and CAM software। CNC machines मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। तो इन मशीन्स के साथ जो CAD होता है वो वर्क कर सकता है। 3D प्रिंटर्स के साथ ये वर्क करता है और CAM सॉफ्टवेयर के साथ भी ये वर्क करता है। CAM सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। तो इनके साथ भी ये वर्क करता है। तो इन सभी के साथ जो CAD है वो वर्क कर सकता है। तो ये हमने देखे कुछ एडवांटेजेस ऑफ CAD। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।